नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे की घटना को लेकर के, उसकी कहानी को लेकर के जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट मनीष दुबे, क्या नाम है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के आ रही है। लोग बहुत सारे कमेंट्स जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें भी कॉल किया है कि ये ठीक नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है। मैं सुबह देख रहा था कि बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियां जो हैं वो वापस बुला ली हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नियां पढ़ें, क्योंकि उनको डर कहीं ना कहीं पैदा हो गया है कि ज्योति मौर्य वाला जो केस है कहीं उनके साथ वो घटनाक्रम जो है ना घट जाए। यहाँ एक फ़िल्म को बड़ा बार बार उस फिल्म का जिक्र हो रहा, सूर्यवंशम फिल्म। अमिताभ बच्चन की 1999 में ये पिक्चर आई थी और उसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे, हीरा ठाकुर की भूमिका में वो थे। और उस समय पर जिस समय पर ये फिल्म आई थी तो अमिताभ बच्चन बिल्कुल इसी भूमिका में थे जिसमें आलोक मौर्य है, और उनकी पत्नी जो ज्योति मौर्य है, वो उनकी पत्नी का जो किरदार उस समय साउथ की हीरोइन उन्होंने किया था, वो उसको आईएएस बनाते हैं पढ़ा लिखा करके। तो लोग कहते हैं कि बड़ा लोग मजाक में कह रहे हैं कि आलोक जो है बड़ा हीरा ठाकुर बनने चला था, अमिताभ बच्चन बनने चला था, और क्या हो गया, उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या कर दिया। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए, बातचीत की जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि किसी एक महिला से समाज को की महिलाओं को जज नहीं किया जा सकता। किसी एक महिला से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से जो है वो ये कहा जा सकता है कि सारी महिलाएं गलत हैं, सारी महिलाएं खराब हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर ये कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, मैं भी मान रहा हूँ हाँ उसने गलत किया है, क्योंकि बुरे वक्त पे पति हो, दोस्त हो, मित्र हो, घर वाले हो, भाई हो, बहन हो, जो इंसान आपके बुरे वक्त पर आपका साथ दे, मानवता इंसानियत के नाते उस इंसान का ताउम्र साथ निभाना चाहिए। वो किसी भी रिलेशन में हो, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके परिवार का कोई चाचा, ताऊ, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है इस वजह। एक अच्छा आपका, मैं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने भी अगर आपका सही समय पर बुरे दौर पे साथ दिया है, उसकी वजह से अगर आपने कुछ अचीव किया है, तो उस मानवता इंसानियत को बचाए रखिए और उसको बनाए रखिए, और उसको कम से कम कहीं कभी किसी मोड़ पर मिले तो ये कहे कि इस इंसान की वजह से हम यहाँ हैं। तो इतनी मानवता, इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योति मौर्य ने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। उसका पति था और जिस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ, कल हमने चैनल पर खबर चलाई थी। लेकिन यहाँ मैं एक बात और आप लोगों से साझा कर लेता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे, ये डर मान करके जो लोग बैठ गए हैं, तो मैं खुद अपने घर की एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। मेरे ताऊजी डीडीए में अफसर थे, और जब मेरे ताऊजी की शादी हुई थी तो ताऊजी मेरे 8th क्लास में पढ़ते थे और ताई जो थी मेरी 7th क्लास में पढ़ती थी। सन 70 में शादी हुई थी बौद्ध धर्म से। उसके बाद में ताऊजी आए घर पे, और ताऊजी ने कहा, जब शादी हो गई 6 महीने के बाद, गौना पहले ऐसे ही होते थे, छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। शादी होने के बाद में जब ताई जी घर पे आई तो उनको मेरे ताऊजी ने जिज्ञासा की कि मैं अपनी मिसेस को पढ़ाऊँगा। गांव में थे, बुलंदशहर में, तो बड़ा विरोध भी हुआ उस समय पर। अरे क्या रहा, मैं डालचंद अपनी पत्नी को पढ़ाएगा, तो बड़ा जो है वो विरोध हुआ। लेकिन ये तय हुआ घर में कि नहीं पढ़ाया जाएगा। तो हाई स्कूल कराया, इंटर कराया, फिर बीटीसी कराया। कराने के बाद में ताऊ जी की फिर डीडी में जॉब लग गई, और ताई जी की फिर 94 के आसपास यूपी में टीचर की जॉब लग गई। आज ताई जी हमारी रिटायर हैं, ताऊ जी रिटायर हैं, दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं। पूरा परिवार जो है वो, बेटा कंपनी चलाता है, छोटा बेटा नौकरी करता है, बेटी भी जॉब करती है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है वो, हर महिला जो है वो पढ़ लिखने के बाद में अपने पति को धोखा दे। और अगर हम एक बड़े अपने बहुजन समाज के महापुरुष की बात करें, अपने पुरखे की बात करें, तो मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उस समय पर उनका कोई पैसे की कमी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि पैसा कमाना है। टाटा से ज़्यादा उनका टर्नओवर था ज्योतिबा फूले का, उनसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस ज्योतिराव फूले का था। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि भारत में महिलाओं के साथ जो शोषण अत्याचार हुआ है उसको ध्यान में रख करके उन्होंने कहा कि नहीं, हमको महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फूले को, और उन्होंने, वो भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी। और उसके बाद में महिलाओं के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला गया। तो उन्होंने, देखिए, आज हम ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले को कहते हैं, और माता सावित्रीबाई फूले ने फिर तमाम देश की महिलाओं को पढ़ाया। फातिमा शेख ने बड़ा उनका साथ दिया। तो महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, अगर ये कहना कि महिलाएं कुछ नहीं है, या महिला एक ज्योति मौर्य ने गलत कर दिया तो ये सब गलत हो गए। अगर बहन कुमारी मायावती जी उस समय अपने परिवार से लड़ के झगड़ के, विरोध तो स्टार्टिंग में होता है, अगर वो घर से बाहर नहीं निकली होती और उन्होंने, वो सरकारी टीचर थी, शिक्षिका थी,
उन्होंने नौकरी छोड़ी, फिर उसके बाद LLB किया, फिर थोड़े दिन वकालत की, फिर राजनीति में आई। तो उस समय राजनीति में आना बड़ा टफ काम था, 50 साल पहले, 40 साल पहले। तो वो आई और 4 बार मुख्यमंत्री बनी और आयरन लेडी का खिताब उनको मिला। किरण बेदी का हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं कि किरण बेदी देश की पहली IPS महिला थी, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो ये कह देने से कि एक ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया है तो अब हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, या अब हम जो है वो अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये धारणा गलत है, ये डर गलत है। और मैं समझता हूँ कि ये डर बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ मनुवादी ताकतों के द्वारा, क्योंकि मनुवादी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि इस देश की महिला जो है वो पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगी महिला तो फिर सवाल करेगी तो वो अपने अधिकारों को जानेगी तो बोलेगी। लेकिन जो लोग पुरुष प्रधान देश है और वो चाहता है कि ये सिस्टम ऐसे ही जो है वो चलता रहे और महिलाएं गुलाम रहें, पैर की जूती महिलाएं रहें, जैसा हमारे समाज में अक्सर ये धारणाएं बनी हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ना डरा जाए, और एक ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, बहुत सारे पुरुष भी गलत हैं, मैं महिला के लिए ही क्यों कहूँ, इससे ज़्यादा पुरुषों ने गलत किया, उसने तो अपना पति छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ ऐसे भी बहुत सारे पुरुष हैं कि जिन्होंने शोषण अत्याचार किया, महिलाओं के साथ में रेप किए, उनकी हत्याएं कर दी गई। बहुत सारे केस यहाँ पर हैं। निर्भया कांड इसी देश में हुआ, वो भी पुरुषों ने किया है। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड जो है वो भी इसी देश में हुआ है। तो इससे ज़्यादा और बर्बरता क्या हो सकती है। तो एक महिला को इस तरीके से कहना, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि गलती है उसकी, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया है तो उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी। और जो तीसरा पार्ट है इसमें, जिसकी वजह से ये सब कुछ गलत हुआ है, तो उस पर भी जो है अभी जैसा मैंने कल बताया था एक वीडियो में कि जो है वो विभागीय जांच जो है वो चल रही है ADG साहब के नेतृत्व में। 7-8 दिन में वो जांच जब सौंपी जाएगी तो किसकी गलती है, क्या गलती है। अभी हम सिर्फ आलोक मौर्य को देख रहे हैं, उसका रोना देख रहे हैं, अभी हम जो सिर्फ उसकी बेवफाई देख रहे हैं। अभी मैंने कल भी कहा था कि इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो जो उसकी जुड़वां बेटियां हैं, जो 9-9 साल की 2 बेटियां हैं, जुड़वां बेटियां, उनका भविष्य जो है वो खतरे में। तो बिल्कुल भारत हमको सीखना चाहिए, हमको रिश्तों में इतना भी मतलब बिल्कुल ये नहीं हो जाना चाहिए, हमको कम से कम दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। विदेशों में देखिए कि वहाँ कोई थोपता नहीं है अपनी चीज़ें। मैं कल एक वीडियो जो है वो रजनीश का सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप एक पंडित आता है, 2 फोटो आते हैं, पंडित उनके दोनों की जन्मपत्री देखता है, उनकी कुंडली मिला देता है आपस में, और कुंडली मिलाने के बाद उनकी शादी हो जाती है। अब मुझे बताइए, दोनों की शादी होगी, दोनों के बच्चे भी हो जाएंगे, नेचुरल सी चीज़ है। तो क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज्योति मौर्य वाला मामला जो है वो इसलिए भी थोड़ा सा हटके क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पहले प्यार करते थे दोनों रिलेशन में। 2008 में जैसे मैंने कल बताया था कि वो एक शादी समारोह में मिले थे और उसके बाद में फिर दोनों में बातचीत होने लगी। तो ज्योति मौर्य वाला मामला जो है वो अलग है और वो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, लेकिन तीसरे आदमी ने एंट्री मारी और जिसके कारण उनका परिवार जो बिखर गया। फिर भी मैं वही बात कहूँगा लास्ट में कि बिल्कुल आप लोग डरें नहीं और बच्चियों को पढ़ाएं। और फिर मैं एज ए सुझाव के तौर पर ये बात को कह रहा हूँ कि आप जिस भी रिलेशन में हैं, आपका जो भी रिलेशन है और जो व्यक्ति आपका बुरे वक्त पे साथ दे, वो चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे चाचा है, ताऊ है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, XYZ कोई भी है, जिसने आपके का बुरे समय पर साथ दिया है, उस आदमी का साथ निभाना चाहिए, उसके साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो इंसान इतना नहीं कर सकता है, जो आदमी ये काम नहीं कर सकता है, तो वो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मानवता, इंसानियत और रिश्तों को निभाना, रिश्तों में तिजारत नहीं की जा सकती, रिश्तों में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। रिश्तों में जब रिश्ता कोई बनता है तो उसको उसी तरीके से चलाना भी चाहिए। तो आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि जिन लोगों में ये खौफ है कि 130 से ज़्यादा पत्नियां जो हैं वो वापस बुला ली गई, तो बिल्कुल मत बुलाइए भाई, भेजिए उनको पढ़ने लिखने के लिए। हो सकता है कोई IAS PCS बन जाए और फिर देश का नाम रोशन करे। आपको उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन शायद देश को ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, तो आप पढ़ाइए लिखाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। पत्नी अगर किसी की पढ़ रही तो पढ़ाइए, बिल्कुल खौफ में मत रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।